कभी फुर्सत मिले तो हमें पढ़ना ज़रूर। अरे कभी फुर्सत मिले तो हमें पढ़ना ज़रूर, नाकाम ज़िंदगी की पूरी किताब है हम। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आए दिनों आप देख रहे हैं कि झारखंड की पूरी वैकेंसी जा रही है। एक्साइज कांस्टेबल का वैकेंसी आया, झारखंड पुलिस की भी कुछ दिनों में आने वाली है। जब झारखंड पुलिस की वैकेंसी जाएगी तो उसके बारे में भी डिटेल्स दिया जाएगा। इसके अलावा आप बताएं कि आपको खोरठा में क्या तकलीफ़ है। अगर खोरठा में तकलीफ़ है तो जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं वो पैसा ले लेकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम जो होंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा कि हाँ हमको खोरठा पढ़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि खोरठा की क्लासेस को भी पढ़ाएंगे, ग्रामर की क्लासेस को पढ़ाएंगे और उसके बाद सारांश में, हिंदी के सारांश में आपको संपूर्ण कहानी को बताएंगे और क्वेश्चन आंसर भी करवाते चल जाएंगे। ठीक है, अगर आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आया तो मैं इस पर सोचूंगा कि हाँ खोरठा की क्लासेस करवानी है कि नहीं करवानी है। लेकिन आज उसके पहले हम लोग झारखंड के स्टैटिक जीके की श्रृंखला को हम लोगों ने चालू किया था, जिसमें महत्वपूर्ण 2 क्लासेस हम लोग पढ़ा चुके हैं, झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम या झारखंड के शहरों के उपनाम। और इसके बाद जो तीसरा कड़ी है दोस्तों, वो झारखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे, या तो फिर झारखंड में कौन सा प्रथम था, सबसे पहली बार कौन बना, कौन नहीं बना। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं 1-2 नंबर के, क्योंकि आपके 10th लेवल पर एग्जाम्स होंगे। ये जेपीएससी वगैरह के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी फिर भी पूछ देता है यहाँ से। लेकिन जो 10th लेवल पर वैकेंसी आएगा या 12th लेवल पर जो वैकेंसी आएगा, उन वैकेंसीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये हमारा स्टैटिक जीके श्रृंखला। हमने भूगोल की संपूर्ण श्रृंखला को पढ़ा रखा है, आर्ट एंड कल्चर की संपूर्ण श्रृंखला को पढ़ा रखा है। यदि आप इच्छुक हैं अपनी तैयारी को बेहतर से करने के लिए, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और दूसरा है कि प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके उसको चेक करें और अच्छे से अपनी तैयारी करें, नोट्स वगैरह बनाएं। आइए आज हम जानते हैं झारखंड के प्रथम के बारे में, यानी कि झारखंड में कौन प्रथम हुआ, कौन प्रथम डीआईजी हुए, कौन प्रथम ये हुए, वो हुए, डीजीपी हुए, कौन प्रथम मुख्यमंत्री हुए। बेसिकली पूछा जाता है निम्न स्तर के एग्जामों में, झारखंड के जेएसएससी के द्वारा जो आयोजित होती है उनमें। तो बेसिकली देखिए, इसमें बताने का कोई चीज़ नहीं है दोस्तों, लिखा भी गया है ठीक तरीके से, लेकिन आप जानते ही हैं कि आपको सुनने से ही याद होगा। मेरा कई बार ये तकिया कलाम ही रहा है एक तरह से, कि भोजपुरी गाना सुनने से ही याद होता है आपको, है ना। खोरठा गाना सुनने से ही याद होता है आपको। तो जब तक आप मन लगा के सुनिएगा नहीं, तब तक आपसे नहीं हो पाएगा। आइए आज हम जानते हैं झारखंड में प्रथम के बारे में, कि झारखंड में प्रथम कौन कौन थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि झारखंड में प्रथम के बारे में, तो झारखंड का जो प्रथम साहित्यिक उल्लेख मिलता है, साहित्यिक उल्लेख का अर्थ हुआ कि सबसे पहले किस साहित्य में झारखंड का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण नामक साहित्य में झारखंड का उल्लेख मिलता है दोस्तों। और किसके नाम से, तो पुंड्र के नाम से उल्लेख मिलता है। आप नोट्स भी करते चले पुंड्र के नाम से, लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का आपको मौका दिया जाएगा। ठीक है, शब्द का प्रमाण, झारखंड शब्द का प्रमाण सबसे पहले कब प्राप्त हुआ और कहाँ से प्राप्त हुआ, एक तरह से तो 13वीं शताब्दी में सबसे पहले झारखंड शब्द का प्रमाण प्राप्त हुआ और एक ताम्रपत्र में इस झारखंड को लिखा गया था। ध्यान में रखना आपको। सबसे पहले झारखंड का प्रवेश किस ओर से हुआ, तो सिंहभूम की ओर से हुआ 1761 में। देखिए, ये सब जो प्रश्न है वो प्रश्न मैंने भूगोल की श्रृंखला में, आर्ट एंड कल्चर की श्रृंखला में पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी एक जगह ये रहता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है। और आप जानिएगा कि आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे यदि आप इसको याद कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं, झारखंड में अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ सिंहभूम के इलाके से हुआ, वही जमशेदपुर चाईबासा का इलाका जो आप जान रहे हैं दोस्तों, वही सिंहभूम का इलाका है, ध्यान दीजिएगा, है ना। उसके बाद बात करें कि सबसे पहला जनजातीय विद्रोह कौन था झारखंड का, तो ढाल विद्रोह। ठीक है, ढाल विद्रोह था, जिसके जो प्रणेता थे वो जगन्नाथ ढाल थे दोस्तों, है ना। 1767 से 1777 के बीच ये लगभग 10 साल तक लगातार ये विद्रोह चला था और यही ढाल विद्रोह सबसे पहला जनजातीय विद्रोह था। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह, जाहिर सा बात है कि जो जनजातीय विद्रोह हुआ वो 1767 से 77 के बीच ही हुआ, तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भी ढाल विद्रोह ही होगा, क्योंकि सबसे पहला अगर है तो अंग्रेजों के विरुद्ध यही हुआ था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला विद्रोह कौन हुआ, तो ढाल विद्रोह, है ना।
सबसे पहला सुसंगठित जनजातीय विद्रोह। अब देखिए ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा और इसीलिए आपको मैंने कहा था कि आपको सुनना पड़ेगा और ढंग से याद करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह, लेकिन बोले कि सबसे पहला सुसंगठित विद्रोह तो वो कोल विद्रोह हो जाएगा दोस्तों, है ना। कोल विद्रोह बुद्धू भगत के नेतृत्व में जो लड़ा गया था, एक तरह से विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह देखिए संगठित क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसमें एक तरह से प्लानिंग करके और विद्रोह किया गया था। लेकिन ढाल विद्रोह में प्लानिंग करके किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं किया गया था। ढाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, इसके बाद हुल विद्रोह, ये सब सारे विद्रोहों को हम एक क्लास में पढ़ाएंगे। आप निश्चिंत रहें और आप हमारा समर्थन करें ताकि हमको हौसला अफजाई हो दोस्तों, है ना। ध्यान दीजिएगा, सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कोल विद्रोह है, 1831 से 32 के बीच में हुआ था ये। 1857 की ईस्वी में झारखंड में विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो रोहिणी से हुआ था। और रोहिणी बेसिकली देवघर में है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। झारखंड में 12 जून 1857 से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी रोहिणी नामक गांव से, देवघर के रोहिणी नामक गांव से। लेकिन अगर भारत में बोला जाएगा तो भारत में कहाँ कब से हुआ था आपका, तो 10 मई 1857 से हुआ था। आपको जानना है ये चीज़ को, है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सबसे पहला राज्य निर्माण हेतु प्रयास करने वाला व्यक्ति कौन था, तो जयपाल सिंह मुंडा। 1939 में इन्होंने सबसे पहले एक तरह से राज्य निर्माण के लिए प्रयास किया था कि हाँ हमको भी झारखंड राज्य चाहिए, और एक राजनीतिक स्तर पर इन्होंने बात उठाया था। लेकिन जैसे ही झारखंड आंदोलन का पिता आपको पूछा जाता है तो जे बार्थोलोमन होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक तरह से बांग्लादेश से मिशनरियों को ला करके और आदिवासियों के लिए अलग क्षेत्र मांगा था। लेकिन राजनीतिक रूप से सबसे पहली बार जयपाल सिंह मुंडा ने ही क्या किया था, एक तरह से इसकी बात को उठाई थी कि हाँ हम लोगों को झारखंड चाहिए जो आदिवासियों का क्षेत्र होगा, जिसमें जल जंगल और आदिवासी रहेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड का प्रथम राज्यपाल आप जानते हैं प्रभात कुमार, कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं ये। झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे। कार्यवाहक यानी कि ये रेगुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं बने थे, रेगुलर सीट पर नहीं बैठे थे, ये कार्यवाहक थे। राज्यपाल की किसी प्रकार से क्या हो गई थी, अनुपस्थिति हो गई थी उस चेयर से, जिसके कारण विनोद चंद्र पांडे को रेगुलर राज्यपाल के आने तक बनाया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। झारखंड के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्त, प्रथम बेसिकली मुख्य न्यायाधीश थे ये विनोद कुमार गुप्त झारखंड उच्च न्यायालय के। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। अब देखिए बाबूलाल मरांडी से कहा जाता है कि बाबूलाल मरांडी जेवीएम से थे। हालांकि जेवीएम का विघटन फिर से भाजपा में हो गया, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब बाबूलाल मरांडी बने मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री जब बने तो उस समय वो किस पार्टी में थे, तो बीजेपी में थे, ना कि जेवीएम, ठीक है। जेवीएम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बहुत अच्छा से दोस्तों। जेवीएम की स्थापना झारखंड निर्माण के बहुत बाद में हो गई, है ना। उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने भाजपा से अपना रास्ता अलग कर लिया। लेकिन राजनीति है, अभी बाबूलाल मरांडी भाजपा के नेता प्रतिपक्ष हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा आप, बाबूलाल मरांडी भाजपा से थे। झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। अब मधु कोड़ा के बारे में तो आप जानते ही, लगभग 2006 से 2008 तक ये बैठे और ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री ही नहीं है, ये विश्व के ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने निर्दलीय होते हुए मुख्यमंत्री के पद पर लगभग 2 साल तक कब्जा रखा। और इन्होंने सोचा कि 2 साल रहना ही है, ये गजगजा के जवान खरीद लिया पूरा एकदम कड़कड़ा के, हीरा का खदाने खरीदने लगा, सोना का खदाने खरीदने लगा मधु कोड़ा, है ना, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, इनका संबंध डाल्टनगंज से है। और यदि किसी महानुभाव को पता हो आप में से तो आप निर्मल बाबा का नाम सुने होंगे। पहले के समय में बड़ी प्रचलित रहे कि कृपा रुक गई है, कृपा रुक गई है, तो ये कृपा दिलवाने का काम करते थे, है ना, कि कृपा रुक गई है, सोच लीजिए, है ना। इसी प्रकार से एक बार कहा जाता है दोस्तों, है ना, कि निर्मल बाबा से ही संबंधित एक चीज़ है कि निर्मल बाबा का संबंध इंदर सिंह नामधारी के साथ जीजा साला दोनों लगते थे, है ना, इंदर सिंह नामधारी का। और सोच लीजिए कि निर्मल बाबा का इतना फैन फॉलोइंग उस समय बढ़ा, कृपा आना चालू हो जाएगा, कृपा आना चालू, ऐसा उपाय ही आदमी बताता था, ढोंग तो पूरा प्रचलित था, ऐसा उपाय बताता था कि आपने पालक साग खाया कि नहीं खाया। तो आदमी बोले कि नहीं सर पालक साग तो नहीं खाए, तो पालक साग खाइए कृपा चली जाएगी। बताइए, पालक साग खाने से कृपा जाएगा, है ना, याद रखिए, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष जो थे वो बागुन सुमरई थे, है ना।
प्रथम प्रोटेम स्पीकर। बेसिकली देखिए स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर में फ़र्क क्या होता है। जब नया विधानसभा का गठन होता है दोस्तों, तो जाहिर सा बात है कि उसको शपथ दिलाने के लिए, स्पीकर बनने के लिए भी विधानसभा का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए एक बुजुर्ग को क्या किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है कि आप शपथ दिलवाइए से। उसके बाद फिर चाहे तो मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे राज्यपाल के अनुदेश पर राज्यपाल को बोलेंगे तो वही रह जाएंगे स्पीकर, अन्यथा स्पीकर फिर चेंज हो सकता है। प्रोटेम का मतलब होता है सिर्फ आपको शपथ दिलवाने के लिए ही होंगे। ठीक है, राज्य का प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य। मनोनीत देखिए, हर राज्य में एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा सदस्य मनोनीत किया जाता है और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को सदस्य मनोनीत किया जाता है। आप जानते ही हैं लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को। तो झारखंड में जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष सदस्य बेसिकली मनोनीत हुए थे वो जोसेफ पेचे। उसके बाद बात करें कि प्रथम विपक्ष के जो नेता थे, यानी विपक्ष का नेता जो होता है, विपक्ष का नेता बनने के लिए आपको आवश्यक है कि आप दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हो और कम से कम 1/10 सीट आपका आए। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी अगर आप 1 सीट ला के हैं तो विपक्ष का नेता आपको नहीं बनाया जाएगा। आपका 1/10 सीट कम से कम आए उसके कुल विधानसभा क्षेत्र का, तब आप विपक्ष के नेता बन सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप विपक्ष के नेता हैं तो आपको मंत्री लेवल का सुरक्षा वगैरह सारा सुविधा मिलेगा, जैसे बाबूलाल मरांडी को भी मिल रहा है। सत्ता में नहीं रहते हुए भी वो सत्ता का सुख भोगते हैं विपक्ष के नेता। स्टीफन मरांडी थे प्रथम विपक्ष के नेता। झारखंड की पहली महिला मंत्री दोस्तों जोबा मांझी थी। और झारखंड के पहले महाधिवक्ता का जैसे देखिए विचार है तो 165 अनुच्छेद में संविधान में इसका उल्लेख किया गया है ना। महाधिवक्ता क्या होता है कि राज्य सरकार का वकील होता है एक तरह से, या तो फिर राज्य सरकार का सबसे बड़ा संवैधानिक सलाहकार होता है महाधिवक्ता। और ये जो थे ये मंगलमय बनर्जी थे झारखंड सरकार के प्रथम महाधिवक्ता। और झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव है ना, चीफ सेक्रेटरी, वो विजय शंकर दुबे थे। झारखंड के प्रथम महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक बेसिकली यानी डीजीपी जिसको बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो शिवाजी महान कैरे थे। देखिएगा, याद रखना है आपको, नोट्स करते चलना है। शिवाजी महान कैरे। झारखंड के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्र थी दोस्तों, है ना। आशा करते हैं कि ये कॉलम आपको बड़ा अच्छा से याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए और अच्छा से सुन करके आप याद करते जाएं। हमारा उद्देश्य है कि आपको याद करवाना। ठीक है, झारखंड के प्रथम लोकायुक्त जो थे वो न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव थे। बेसिकली आदिवासी भी थे। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे तो लक्ष्मण उरांव, या आपसे पूछा जाए कि झारखंड के प्रथम आदिवासी लोकायुक्त कौन थे तो लक्ष्मण उरांव होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के प्रथम जेपीएससी के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे। झारखंड महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो लक्ष्मी सिंह थी। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले झारखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो जुएल लकड़ा थे। ठीक है, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले झारखंड के वो सेनानी कौन थे, वो जवान कौन थे, तो अल्बर्ट एक्का। और अल्बर्ट एक्का के बारे में आप जानिएगा। एक चीज़ और आपको बताते चले दोस्तों कि जब हम लोग प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे तो प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने के दौरान हम लोग उन सभी लोगों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बिरसा मुंडा हो गया, या बुद्धू भगत, अल्बर्ट एक्का, सावित्री पुत्री, निकी प्रधान, ये सब सारे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको बहुत विशेष ध्यान देना होगा, 3-4 पार्ट्स में आएगा वो टॉपिक जिसमें हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आप बने रहें चैनल के साथ, है ना, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी, पहली हॉकी महिला खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी थी, है ना, वो सावित्री पुत्री थी दोस्तों। पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जो ओलंपिक में गई वो निकी प्रधान थी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड के उस खिलाड़ी का नाम बताइए जो ओलंपिक में गई थी, है ना, महिला, तो वो निकी प्रधान थी। झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट विजय नीलमणि खलखो, है ना, झारखंड की प्रथम महिला एथलीट, अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उन्होंने एथलीट्स को दिखाया था, वो विजय नीलमणि खलखो थी, है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर अंशुता लकड़ा, ठीक है, अंशुता लकड़ा नाम है इनका, अंशुता लकड़ा। और बेसिकली ये अंपायर किनकी थी, तो एक तरह से झारखंड की पहली महिला अंपायर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग की, अंशुता लकड़ा ही थी। ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, झारखंड के प्रथम विश्व विजेता जो शतरंज से थे वो दीप सेन गुप्ता थे।
है ना। इनको क्या कहा गया था, इनको लिटिल मास्टर भी कहा जाता था, ध्यान दीजिएगा। दीप सेन गुप्ता झारखंड के प्रथम विश्व विजेता शतरंज में, ठीक है। छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन करने वाले प्रथम व्यक्ति सुधेंदु नारायण सिंह। आपने अगर नहीं पढ़ा है छऊ के बारे में तो विशेष तौर पर प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है झारखंड आर्ट एंड कल्चर का, आप जाएं दोस्तों और चेक करें और बहुत अच्छा से अपनी तैयारी को करें। सुधेंदु नारायण सिंह बेसिकली सरायकेला खरसावां से ये क्या थे, वहाँ के राजघराने से संबंधित थे, है ना। उसके बाद झारखंड के वो पहले क्रांतिकारी जिनके नाम पर 1000 रुपया का इनाम रखा गया था कि आपको 1000 रुपया का इनाम मिलेगा यदि आप इनको पकड़वा दीजिएगा। याद रखिए ये 1000 बहुत आपको कम लग रहा होगा, लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा था ये 1000 दोस्तों, है ना। इनाम रखा गया था। बुद्धू भगत थे, कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने। झारखंड का प्रथम महाविद्यालय, महाविद्यालय का मतलब प्रथम कॉलेज 1899 में स्थापित संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग। आप याद रखिए इसमें आपको प्रवेश लेने के लिए कम से कम बेहतरीन मार्क्स लाना होगा, तब आप प्रवेश ले सकते हैं। आज संत कोलंबा कॉलेज का वही बिल्डिंग है दोस्तों, लाल कलर का, जो अंग्रेजों के ज़माने से बना हुआ था। आप जाइएगा तो आपको लगेगा कौन चर्च में घुस गई रे बाप, है ना। तो इस प्रकार से संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग का झारखंड का प्रथम महाविद्यालय कॉलेज है ये। झारखंड का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय, है ना, मेडिकल एक तरह से कॉलेज, झारखंड का प्रथम मेडिकल कॉलेज राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय। बेसिकली इसी को रिम्स बोला जाता है, आपने रिम्स का नाम सुना होगा, रिम्स इसी को बोला जाता है, रांची का, है ना। ये झारखंड का प्रथम मेडिकल कॉलेज है। झारखंड का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा। अभी तक आप जान रहे होंगे कि रांची में सब कुछ है, लेकिन राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा। झारखंड का प्रथम हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है दोस्तों। मैंने चर्चा किया है, झारखंड के परिवहन में पढ़ाया है तो चर्चा किया है, आप जाकर के देख सकते हैं। झारखंड का प्रथम जल विद्युत परियोजना तिलैया जल विद्युत परियोजना, है ना, याद रखिएगा। दामोदर घाटी निगम के तहत 1953 में स्थापित था ये तिलैया जल विद्युत परियोजना। झारखंड के एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम व्यक्ति या प्रथम महिला भी बोल सकते हैं आप, विनीता सोरेन, या आदिवासी महिला विनीता सोरेन। फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए बेसिकली फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है, इसकी सुनवाई तुरंत की जाती है, उसी को बोलते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। मतलब कि इसमें तारीख नहीं दिए जा सकते, सुनवाई तुरंत होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश सीमा सिन्हा थी झारखंड की, है ना। कृषि विश्वविद्यालय, झारखंड का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। आप रांची में कांके वाला रोड में जाइएगा तो आपको बिरसा कृषि विश्वविद्यालय देखने के लिए मिलेगा। झारखंड का प्रथम तांबा कारखाना घाटशिला। ये तो खैर आपको याद ही रहना चाहिए कि घाटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा कारखाना कहाँ है? घाटशिला में है, ठीक है। झारखंड का प्रथम परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी आशीष सिंह, ठीक है। झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक घर बंधु, ये पढ़ा चुके हैं आप, ध्यान दीजिएगा। झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक घर बंधु। झारखंड का प्रथम हिंदी दैनिक, ठीक है, दैनिक यानी रोज जो आता था पेपर उसको बोलते थे, राष्ट्रीय भाषा उसका नाम था। झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक जो रोज आता था वो डेली प्रेस था। झारखंड का प्रथम हिंदी साप्ताहिक आर्यव्रत था। और झारखंड का प्रथम फिल्म आक्रांत था दोस्तों। कौन सा था? आक्रांत था। और झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकर छोटा नागपुर या सोनाकर नागपुर भी इसका फिल्म का नाम है। झारखंड का प्रथम संथाली फिल्म मुख बाहा, ठीक है। झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय यानी झारखंड का प्रथम यूनिवर्सिटी, ठीक है। झारखंड का प्रथम बिजली घर तिलैया। बेसिकली देखिए यहाँ से भी आपको समझना चाहिए था कि प्रथम जल विद्युत परियोजना चालू की गई तो तिलैया ही बिजली घर होगा जहाँ से बिजली प्रारंभ की गई होगी। झारखंड का प्रथम रेल मार्ग मैंने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया है कि कलकत्ता से राजमहल तक ये लगाया गया था 1862 में, ठीक है। झारखंड का प्रथम सीमेंट उद्योग जपला सीमेंट उद्योग। झारखंड की प्रथम नगर पालिका यानी नगर पालिका का दर्जा सबसे पहले झारखंड में किस शहर को दिया गया? तो रांची नगर पालिका 1869 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ। झारखंड का प्रथम नगर निगम तो रांची नगर निगम 1979 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ नगर निगम का। झारखंड का पहला महिला डाकघर जहाँ पर संपूर्ण रूप से महिलाएं ही हैं, कर्मचारी से लेकर के पोस्टमैन तक महिलाएं ही हैं दोस्तों, वो जमशेदपुर में स्थित है। और झारखंड का पहला महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट जहाँ महिलाओं की सुनवाई तुरंत होती हो वो रांची है दोस्तों। झारखंड का पहला ईसाई मिशन है ना, या मिशनरी बोल सकते हैं आप लोग,
तो गॉसनर मिशन शिमला का, बेसिकली शिमला का ये मिशनरी था जो रांची में आया था। ठीक है। झारखंड का पहला कोयला खनन कहाँ से हुआ, यानी कोयला का सबसे पहली बार खनन कहाँ से हुआ, तो भारत में रानीगंज से हुआ था। लेकिन जैसे ही झारखंड में आएंगे तो झरिया धनबाद से, और झारखंड का पहला दूरदर्शन केंद्र रांची से था। ये फुल्ली स्टैटिक जीके था दोस्तों, जिसको आपको सुनना है, कई बार सुनना है, 2 बार 3 बार सुनना है, और अच्छा से आपको याद करना है और नोट्स करते चल जाना है। आशा करते हैं कि आपको ये श्रृंखला बहुत पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आई है दोस्तों तो बहुत बेहतर तरीके से आप क्या करें, इसको सब्सक्राइब करें वगैरह, अपना शेयर वगैरह करें अगर आप नए चैनल पर हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर वगैरह करें ताकि वो भी लाभान्वित हो, है ना। दीपक जी अकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, है ना। शुभ रात्रि, दुआओं बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।